दोस्तों जब कई बार आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर आपको बहुत रूडली बात करता है, आपसे बहुत बदतमीजी के साथ बात करता है, आपसे ठीक से बात नहीं करता है। इवन कई बार होता है कि एक्स पार्टनर बात ही नहीं करता क्योंकि भाई उसे रिलेशनशिप ख़त्म करना होता है। वो अपनी मनमर्जी करता है, रिलेशनशिप ख़त्म करके चला जाता है और आप इस आस में बैठे रहते हो वो कभी आएगा, रियलाइज़ करेगा, क्या उसको कभी एहसास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है आपका एक्स पार्टनर बहुत पत्थर दिल है, बहुत ज़िद्दी है। तो ऐसे केस में भाई कि ज़िद्दी एक्स पार्टनर को कैसे वापस लाएं, ज़िद्दी एक्स पार्टनर को भैया कैसे सबक सिखाएं, प्लस अगर ज़िद्दी पार्टनर को कैसे रियलाइज़ कराएं, तो इस पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि बात यहाँ आती है ज़िद्दी एक्स पार्टनर की। ज़िद्दी एक्स पार्टनर, कई बार लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारा एक्स पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, उस पर ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी। ज़िद्दी एक्स पार्टनर के लिए क्या किया जाए, क्योंकि भाई कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है तो वो बात मानता नहीं है। ठीक है, नॉर्मल इंसान को तो मनवा सकते हो लेकिन उसको नहीं मनवा सकते। इसी के रिगार्डिंग सारे कन्फ्यूजन हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि ज़िद्दी एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, तुम्हारा कोई अगर रिलेशनशिप था इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई जाहिर सी बात है 99.9% लोग अपने एक्स पार्टनर को रोकने की कोशिश करते हैं सीधी तरीके से। और एक्स पार्टनर तो भाई रुकने के लिए नहीं बैठा होता है, क्योंकि भैया उसे जाना होता है, बहुत जो भी है उसके हिसाब से वो परेशान हो जाता है, त्रस्त हो जाता है, मन भर गया होता है, जो भी है उसे जाना होता है। फिलहाल ये सत्य होता है कि ब्रेकअप आज हो रहा है तो उसका मतलब उसको जाना है, उसको रोकने वाला। ठीक है, और ऐसे में भाई आप बहुत ज़्यादा उसको रिक्वेस्ट करते हो, रोकते हो कि भाई उसको जाना तो होता है, उसको किसी भी तरीके से जाना तो उसकी ज़िद है, तो वो इंसान ज़िद्दी हो जाता। हर इंसान का एक्स पार्टनर ज़िद्दी ही होता है। उसे ज़िद्दी कौन बनाता है? उसे ज़िद्दी हम बनाते हैं, क्योंकि पहली बात तो उसकी जायज़ बातें मान रहे हैं, ऊपर से वो इंसान कॉल काट रहा है तो हम लगातार कॉल करते हैं, 100 मैसेजेस करते हैं, 100 कॉल करते हैं। मतलब जब तक वो इंसान ब्लॉक नहीं कर देता तब तक एक्स पार्टनर वहाँ से हिलता नहीं है, मतलब तब तक आप हिलते नहीं हो वहाँ से। ठीक है, कई सारे लोग ये वीडियो सुन रहे होंगे, अपने एक्स पार्टनर से ब्लॉक होंगे। ब्लॉक होने का रीज़न क्या है? कभी आप डीप में जाकर आप सोचो तो ब्लॉक होने का क्या रीज़न है? ब्लॉक होने का सिर्फ एक रीज़न है कि आप लगातार उस इंसान के पीछे पड़ रहे हो और लगातार तुम उसकी तो सुन नहीं रहे हो, सिर्फ अपनी बात उसमें बोले जा रहे हो कि वापस आ जाओ रिलेशनशिप में। तुम्हारे मन की बात वो बोलता नहीं है। फिर इसके बाद जब वो इंसान वापस नहीं आता है तो फिर उसको तुम धमकियाँ देना शुरू करते हो। ठीक है, तुम्हारी धमकियों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से पुचकारते हो उसको, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको इमोशनल करना चाहते हो, उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल जोड़ घटा के तुम एक्स पार्टनर पर सबको ट्राई कर लेते हो। अब उसे आना तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं होता है और तुम एकदम पीछे पड़ जाते हो उसके, एकदम एक तरीके से समझो कि उसका तुम दिमाग खराब कर देते हो। ठीक है, तो इस वजह से वो इंसान तुमको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, फिलहाल सही गलत जो है, अभी तुम कहोगे कि भाई हम गलत कौन सा कर रहे हैं, हम तो भैया अपना रिलेशनशिप मांग रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं? तो अभी उस इंसान को भाई नहीं तुम्हारे साथ रहना है फिलहाल के लिए। अभी की बात यहाँ पे हो रही, हमेशा की बात नहीं हुई। तो वही वाली बात है कि तुमको बैठा के भी हम 10-12 रसगुल्ले खिला दे तो तुम भी यही कहोगे यार जीवन में सब कुछ खाऊंगा, रसगुल्ले नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाना चाहिए। तुम मीठे पे ज्ञान देने लग जाओगे, लेकिन जैसे 2-3 दिन बीतेंगे तुम फिर खाने का तुम्हारा मन करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये समझो, इस चीज़ को समझो। इसी तरह होता है। क्या तुम्हें क्या लगता है कि एक्स पार्टनर एक बार गया तो वापस ही नहीं आता है? अरे उसके फरिश्ते वापस आते हैं, लेकिन लाने वाला तो होना चाहिए। अब तुम लग जाते हो पूरे तबीयत से उसकी सेवा करने में। तो एक्स पार्टनर सेवा का हकदार नहीं है तुम्हारे, एक्स पार्टनर हकदार है रियलाइजेशन का, कि उसे रियलाइज उसने खोया गया है। तो अगर तुम्हें अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू किसी को बतानी पड़ रही है तो मेरे दोस्त समझ लो कि तुम्हारी वैल्यू एकदम ज़मीन पे आ चुकी है। ठीक है, तुम्हारी वैल्यू ख़त्म हो गई तभी वो इंसान बहुत मज़े से जी रहा है, क्योंकि उसे लगा ही नहीं उसने कुछ खोया है। ठीक है, और भाई तुम्हारे जेब से अगर 2000 का नोट गिर जाता है तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होगी मुकाबले कि तुम्हारी जेब से 10 रुपये का नोट गिरता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है। इतना नहीं सोचोगे जब 10 रुपये का नोट गिरेगा तो, लेकिन 2000 में के नोट में कंपेरेटिवली तुमको ज़्यादा दिक्कत होगी, तुम ज़्यादा याद करोगे इस चीज़ को। तो वैल्यू तुम्हारी कम है, तुमको खो के उसने क्या ही खो दिया, उसको ऐसा लगता है। लेकिन जब तुम डेवलप हो गए, जब तुम अपने आप को बेटर करोगे तब उसे समझ में आएगा यार ये तो हीरा था मेरे पास। और एक चीज़ समझ लो, पार्टनर किसी का भी हो वो खूबसूरत ही होता है, उसके लिए बेस्ट ही होता है। और किसी का भी पार्टनर ब्रेकअप करने के बाद जब एक्स पार्टनर बन जाता है तो उससे ज़्यादा ज़िद्दी कोई नहीं होता है, क्योंकि उसकी ज़िद की वजह भी तो हम ही होते हैं। कोई मान लो कि कोई ऐसा इंसान है जो हर बात बहुत आसानी से मान जाता है, तुम एक बार उसके पीछे पड़ के देख लो, वो भी जिद करने लग जाएगा तुमसे, वो भी जिद्दी हो जाएगा, अड़ जाएगा किसी चीज़। क्योंकि भाई वो जिद्दी क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसे पता है तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। ठीक है, वो तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ लेगा। तुम ज़्यादा उसको पीछे पड़ोगे, वो इंसान बोल देगा सुनो तमीज़ से बात करो वरना आज के बाद मैं बात नहीं करूँगा, उतना वो बोल देगा, वहीं आवाज़ डाउन हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें डर लगेगा कहीं छोड़ के ना चल जाए। लेकिन तुम किस बात की धमकी दोगे उसे? तुमसे वो क्यों डरेगा? तो ये डिफरेंस होता है। जिद्दी एक्स पार्टनर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। एक्स पार्टनर किसी का भी हो मेरे दोस्त, जिद्दी ही हो, और उसकी जिद की वजह कोई होता है
कोई है तो हम और हम ही हैं। देखो कितना भी कोई ज़िद्दी मान लो कि बचपन से ही ज़िद्दी हो, ठीक है, 19-20 चलता है, कोई कम ज़िद्दी होता है, कोई ज़्यादा ज़िद्दी होता है, इतना समझ लो कोई ज़्यादा अकड़ू है, कोई ज़्यादा ज़िद्दी है, तो उसका घमंड भी उतनी तेज़ी से टूटता है, समझो। क्योंकि कोई इंसान परेशान होता है तो किसी दूसरे की वजह से नहीं, खुद की वजह से परेशान होता है। अभी तुम्हें कहने को तो तुम अब एक्स की वजह से परेशान हो, लेकिन नहीं, तुम एक्स की वजह से नहीं, तुम खुद की वजह से परेशान हो, क्योंकि तलब तुम्हें लग रही है, क्योंकि तुम पूरी दुनिया को इग्नोर करते थे उससे बात करने के लिए, आज वही तुम्हारा सगा नहीं हो रहा है, जो सबसे सगा इंसान था आज तुम इसी से परेशान हो। तो दिक्कत ये तुम्हें खुद से हो रही है, तो मुझसे ज़्यादा तुम खुद को कोस रहे हो कि यार तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता होता है ऐसा इतना दगाबाज निकलेगा तो ये नहीं करना था, ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना था। और तुम्हें खुद को भी तुम इसलिए भी कोस रहे हो क्योंकि तुम्हें तलब लगे, क्योंकि तुम्हें एक चीज़ अपने आप से देख रहे हो कि यार मैं इस इंसान के पीछे इतना भाग रहा हूँ और ये इंसान बिल्कुल भी मुझे भाव नहीं दे रहा है, ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहते ना चाहते इसके पास जा रहा हूँ। तो ये चीज़ तुम अब खुद को परेशान कर रही है तुमको, मतलब ये तुम खुद से परेशान हो। तुम्हारे दिल पे बात लग गई, जो उसने एक बात बोली, तुम्हारे दिल पे वो गोली की तरह वो बातें लगी हैं। उसने बोल दिया कि हमें तुमसे प्यार नहीं, तुम्हें लग गई है बात दिल पे। वो इंसान गलती करके भी उसने तुमसे सॉरी बुलवा लिया, तुम्हारी बात दिल पे लग गई। तुम्हें उस इंसान ने उल्टा सीधा बोला, ये बात तुम्हारे दिल पे लग गई। तो बात दिल पे लग जाती है मेरे दोस्त, इस वजह से इंसान परेशान होता है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने कुछ भी किया, तुमने इतना सब कुछ किया, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है तुमने सब कुछ किया, ठीक है। इसके बाद भी उस इंसान ने बदले में क्या दिया, धोखा दिया, और उसने इतना सब कुछ तुम्हारे साथ ब्रेकअप के बाद कर दिया, इसके बाद तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। मतलब उस इंसान ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम्हारी सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ा दी, सिर्फ तुम्हारे कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर दी, लेकिन तुम फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, उल्टा उसको प्यार कर रहे हो। तुम्हें अपने ऊपर गुस्सा आ रही होगी, यार मैं ऐसे इंसान से प्यार ही क्यों कर रहा हूँ। यहाँ मेरे दोस्त, तो ये सब चीज़ें, यहाँ मेरे दोस्त तुम खुद से परेशान हो। तो उसी तरीके से वो इंसान खुद से परेशान होगा। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, ठीक है, वो हर काम ज़िद में करता है, ठीक है, पानी पीता है तो ज़िद करता है, गिलास से ज़िद करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो इंसान इतना ज़्यादा ज़िद्दी है तो उसका घमंड भी 2 मिनट में टूटेगा। तुम जहाँ उसे हासिल नहीं होगे ना, वह 2 मिनट में वो लाइन पे आना शुरू करेगा, क्योंकि इंसान अपनी वजह से परेशान रहता है। और अगर आपका पार्टनर ज़िद्दी हो तो बधाई हो, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जल्दी रियलाइज़ करने वाला है। क्योंकि अगर घमंड कब टूटते हैं, जब हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं और नहीं पा पाते हैं, तो वहाँ घमंड हमारा ज़मीन पे आ जाता है। भाई हमें सब कुछ हासिल है, हमें आदत होती है कि भाई इस आदमी का भाव मिलेगा, इसका मिलेगा, लेकिन एक सडनली कोई इंसान उसमें ऐसा निकल आता है जो भाव नहीं दे रहा हो, तो हम उन 100 लोगों को इग्नोर कर देते हैं, उसके पीछे भागते हैं जो भाव नहीं दे रहा है। तुम्हारे साथ भी तो यही हो रहा है मेरे दोस्त। भाई अपना व्हाट्सएप खोल के देखो, कितने लोग तुमसे मैसेज में बात करना चाहते हैं, कितने लोग अप्रिशिएट करना चाहते हैं। कोई पुराना दोस्त भी तुमको कह रहा होगा यार बाहर घूमते, लेकिन नहीं, तुम भाग किसके पीछे रहे हो, जो तुम्हें ज़रा सा भी भाव नहीं दे रहा है, जो नालायक हो चुका है तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो ये डिफरेंस है, समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त। तो अब आते हैं मुद्दे, भैया वापस कैसे। देखो वापस लाने का भैया सिर्फ एक ही तरीका है कि उसकी पहुंच से बाहर हो जाओ और खुद को पहले ऐसा कर लो। पहले ऐसा करने का मतलब है रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम जिस तरह से बिहेव करते थे, जैसे हुआ करते थे, जितना तवज्जो उसको देते थे उतना ही देना शुरू कर दो। देखो किसी को भी सर पे बैठा लोगे, जिसकी वैल्यू नहीं है, जो उस वैल्यू के लायक नहीं है, वो इंसान जो है उसका दिमाग खराब ही हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ समझ लो, तो बिल्कुल अब इस चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ कि भाई किसी इंसान की तुम सुबह शाम दिन रात तारीफ करोगे तो वो इंसान नो डाउट अपने आप को दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान समझने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो मार्केट में उतरेगा, जो बाहर उतरेगा, तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लोग हैं ज़माने में, तब उसका घमंड टूटेगा, तब उसे पता चलेगा कि तुम क्या थे। कहने का मतलब है कि अभी तक क्या इतना भाव कौन दे रहा है, ऐसे तुम ही तो दे रहे हो। उसके सारे दोस्त, के सारे अड़ोसी पड़ोसी, जितने भी उसके जानने वाले हैं, साथ में कलीग हैं, साथ में स्टूडेंट्स हैं, उसके सारे जानने वाले, सभी उसको इतना भाव दे रहे हैं। तुम ही तो हो उसको इतना भाव दे रहे हो जो सर पे वो इंसान चढ़ गया है। अगर तुम अभी उसका जितना नखरा बर्दाश्त कर ले रहे हो, बट दोस्त का क्या 1% भी कोई बाहर वाला बर्दाश्त करेगा, झापड़ मार देगा और साइड लगा देगा। और बाहर वाले से वो इंसान इतना बोल भी नहीं पाएगा। तुमसे इतना क्यों बोलता है पता है? क्योंकि तुम उसे पता है कि तुम सुनोगे, तुम बैठे हो। तो भैया ज़िद्दी एक्स पार्टनर अगर है आपका तो और जल्दी उसका भ्रम टूटेगा। तो भैया एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए, ज़िद्दी एक्स पार्टनर को अगर वापस आना है, उसको रियलाइज़ करना है, तो भैया अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको बढ़ाना होगा, कॉन्फिडेंस आपको गेन करना होगा, जो कि काम करने से ही आएगा, और इमोशनल स्टेबिलिटी ले आनी होगी। इससे एक आप बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान उभर के आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में